मैं तपेश्वर देव, सबको नमस्कार, जोहार, सलाम। आज मैं YouTube के माध्यम से आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मेरा विषय रहेगा शिक्षा से संबंधित। मैं पेशा से झारखंड में सहायक अध्यापक हूँ। एजुकेशन को बहुत नज़दीकी से देखा है, शेयर किया है और कहाँ क्या कमी है मैं इसको बहुत नज़दीकी से देखा है। मैं कुछ दिनों से विधानसभा में विद्यालय को लेकर कुछ चर्चा का विषय बना हुआ है और शिक्षा के संबंध में कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोगों में जैसे हमारे विधायक हैं, संसद हैं, या इसके अलावा कुछ लोग कुछ प्रश्न उठाते हैं। यहाँ मैं उस प्रश्न का जवाब देने के लिए और जो मेरा विचार है और जो मैंने अनुभव किया है उसको शेयर करने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। मैं सबसे पहले जो सरकारी विद्यालय में मैं जो कमी अपने आप का अनुभव किया हूँ, जहाँ लगा है कि एजुकेशन और मेरा अधिक आगे जा सकता था, मुझे क्या करना चाहिए, इसके विषय में मैं गहन अध्ययन किया हूँ। मैं सबसे पहला समस्या सरकारी विद्यालय के बारे में बताने जा रहा हूँ। सरकारी विद्यालय में 75% ऐसे विद्यालय हैं जहाँ भूमि का अभाव है। भूमि का अभाव रहने के चलते वहाँ 1 या 2 ही कमरे मिलते हैं, लेकिन पढ़ाई 1 से 8 तक होती है या नहीं तो 1 से 5 तक होती है। वहाँ भी 1 या 2 ही कमरे मिलते हैं, वहाँ भूमि का अभाव होता है। भूमि का अभाव होने के चलते जो वर्गवार जो एक कोठली होना चाहिए उसका अभाव मैंने पाया है। इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और देखा है जो बहुत मूलभूत समस्या है, वहाँ शिक्षकों की कमी होती है। जबकि हर एक विषय के लिए एक शिक्षक होना चाहिए और हर एक विषय पर उस शिक्षक का, यदि शिक्षक की बहाली होती है तो उस विषय पर उसका पकड़ होगा और उतने अच्छे से अपने छात्र छात्राओं के बीच उस विषय की जानकारी देंगे और वो जो मेरा वहाँ पढ़ने वाला जो छात्र छात्रा होगा उसमें बहुत शिक्षा का बढ़ावा होगा। ये कमी पाई जाती है। तो मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि शिक्षकों की जो नियुक्ति होती है उसमें कुछ राजनीतिक की बात आने लगती है। ये सरकार आएगी तो करेगी, वो सरकार आएगी तो करेगी, बहुत विलम्ब हो जाता है और वहाँ बहुत शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं। समय पर बच्चे को अच्छा शिक्षा के लिए शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, बच्चे सफ़र कर जाते हैं और शिक्षकों की बहाली होती है उसके लिए 2-3 बरस लग जाते हैं। बहुत सारा ऐसा सरकार का नियम कानून है जिसको कि लोग पूरा करने में लग जाते हैं। इस बीच में जो हमारे बीच में जो छात्र और छात्राएं जो पढ़ने के लिए आते हैं उनका उम्र सफ़र कर जाता है, वो उस समय उनको अच्छा शिक्षक नहीं मिल पाता है, जिसके चलते कि शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव रह जाता है। ये दूसरी समस्या है। और तीसरी समस्या ये है कि वहाँ इतनी भूमि की कमी रहती है कि बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं मिल पाता है, जिससे कि बच्चा का शारीरिक विकास रुक जाता है। इसके साथ साथ मैंने यह भी देखा है कि कहीं भूमि है तो कहीं 1 से 8 तक कमरा होना चाहिए, एक प्रयोगशाला कमरा होना चाहिए, एक ऑफिस होना चाहिए और एक प्रार्थना सभा के लिए एक मीटिंग हॉल के लिए होनी चाहिए। ये सब कमी पाई जाती है। तो ये यदि सारी समस्या और कुछ समस्या है जिसको कि मैं नहीं बता पाऊँगा, वह समय रहने के बाद मैं बताता, तो ये मूलभूत समस्या है जिसको कि हम लोग तुरंत इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये मैंने विद्यालय में ज़मीन की कमी है और शिक्षा की कमी है, खेल का मैदान का कमी है, बल का कमी है। विधानसभा में विधायक और जो मंत्री हैं इस तरह की समस्या को उठाएं कि वहाँ ये सारी समस्या का समाधान करके वहाँ अधिक से अधिक जो सुविधा हो सरकारी विद्यालय को उपलब्ध कराया जाए। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि कोई एक जो अमीर है, गरीब है और आपके जो गुरुजी हैं, जो विधायक हैं, जो आपके अफसर हैं, वह अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में भेज रहे हैं। नहीं भेजना है तो मैं जो इस तरह के बात उठा रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये आप यदि भारत देश को चलाने वाले हैं, किसी राज्य को चलाने वाले संसद हैं, विधायक हैं,
तो इस तरह की समस्या होनी चाहिए, इस तरह की समस्या का समाधान होनी चाहिए कि जहां सरकारी विद्यालय में इस तरह का कमी है वहां इस तरह की सुविधा दिया जाए। इस तरह की बात विधानसभा में उठनी चाहिए। ये नहीं कि कोई अपने बच्चे को अच्छा विद्यालय में पढ़ा रहा है, अच्छा एजुकेशन ले रहा है और वह आगे चलकर देश की सेवा करेगा, उसका विरोध होनी चाहिए। इस चीज़ की विरोध नहीं होनी चाहिए। मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं कहूँगा कि आप ये सारी सुविधा सरकारी विद्यालय में आप लोग दिलाइए और जो सारे जो अमीर हैं, गरीब हैं, अफसर हैं, उनके सारे बच्चा हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे और सरकार और देश की सेवा करेंगे। धन्यवाद।